जो क्लास का नाम है वही क्लास को दिया है और सेम नेम हैज बीन गिवन टू दी फाइल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट जावा लिखा हुआ है, ये हमारे फाइल का नाम है, यहाँ पर क्लास का नाम लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दोनों नेम जो है वो सेम होने चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में यहीं पर गलती हो जाती है और प्रोग्राम में एरर आ जाती है। तो आप लोग जब प्रोग्राम को कंपाइल करें तो पहले उसको सेव करा ले, किस नाम से आपको सेव करना है। आप अगर एग्जाम्पल के नाम से लिख रहे हैं देन यू कैन सेव इट हियर एग्जाम्पल डॉट जावा। अगर आपने इसे एग्जाम्पल के नाम से सेव किया देन यू नीड टू नेम योर क्लास एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसे एग्जाम्पल के नाम से स्टोर कर लिया, कि आपके क्लास का नाम हो गया ओपनिंग ब्रेस और उससे करस्पॉन्डिंग ये क्लोजिंग ब्रेस है। I've told you that Java is pure object-oriented language. So in this case, you need to create objects of the main class, जो आपकी main class है। Main class किसे कहते हैं? जिस class के अंदर हमारा main function define होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर main class है। ये हमारी, ये प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। जैसे बाकी C में आपने प्रोग्राम रन किए होंगे, आपका एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, चाहे उसमें कितने भी फंक्शंस हो, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज मेन। सिमिलरली हियर आल्सो स्टार्टिंग पॉइंट इज मेन। ठीक है, लेकिन आपका मेन डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता है बिकॉज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू क्रिएट अ क्लास, सो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग द क्लास। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्लास क्रिएट किए और उसके अंदर एक अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया है। यू कैन सी द मेन फंक्शन हियर। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है। वही स्पेलिंग जो आपने सी में पढ़ी है, void main, ये भी उसी तरह का रिटर्न टाइप है जैसा आपने सी में पढ़ा है कि void main का मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, पब्लिक इट मींस द फंक्शन कैन बी एक्सेस पब्लिकली। ठीक है, स्टैटिक ये भी एक क्लास है फंक्शंस की जो आपके स्टैटिक हो सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द क्लास विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंस जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना उसके फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका मेन फंक्शन कॉल होना उस वक्त कोई क्लास क्रिएट नहीं हो सकती, बिकॉज यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन मेन ऑल्सो। ठीक है, आपको जब स्टार्ट करना अपना काम तो यू विल स्टार्ट इन मेन, लेकिन अगर मेन को भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। सो दैट्स व्हाई द मेन फंक्शन हैज बीन मेड स्टैटिक। कि स्टैटिक फंक्शन की खास बात ये है कि स्टैटिक फंक्शंस जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किए जा सकते, दे कैन बी कॉल्ड सिंपली यूजिंग द क्लास। ठीक है, क्लास उनको डायरेक्टली इन्वोक कर सकती है फंक्शंस को जो स्टैटिक फंक्शंस है, और आपका मेन जो है सबसे पहले कॉल होना है। ठीक है, यानी आप ये समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही आपका मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द मेन इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, पब्लिक मींस जिनको हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज पब्लिक। तो ये आपका मेन फंक्शन जो है पब्लिक है, स्टैटिक है। void main आप सी से जानते ही, जैसा सी में था वैसे यहाँ पर भी है। और दिस इज लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट जो आप मेन के अंदर पास करा सकते हैं। ये आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट जो सी में होते थे यहाँ पर भी हैं, बट सी में स्ट्रिंग टाइप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग का एरे बना हुआ है। दिस इज एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड दिस इज नेम ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, एंड दिस इज योर मेन कोड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम इसमें आपकी क्लास बनी हुई है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास है जिसमें सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, सिस्टम क्लास के अंदर आपके पास एक आउट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रिंट एलन फंक्शन है जो आप यहाँ पर इन्वोक कर रहे हैं, और इस प्रिंट फंक्शन में आपको जो भी कोई चीज प्रिंट करानी है स्क्रीन पर यू कैन प्रोवाइड इट हियर। यहाँ पर आप उसको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने जो भी लिख दिया है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये आपका स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये आपका हो गया यूजिंग कमांड लाइन। ठीक है, आप अगर कमांड लाइन से इसको करना चाहते हैं, चलिए मैं एग्जीक्यूट करके और दिखा दूं आपको कमांड लाइन पर। यहाँ आप क्या लिखेंगे बताइए, what will you write here to compile the file example.java? Which command is needed? Java C. Java C. Java C। उसके बाद फाइल का नाम क्या नाम है फाइल का? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, वी विल प्रेस एंटर। ये आपने एंटर प्रेस किया, देखिए क्या एरर आ रही है, फाइल नॉट फाउंड एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, जावा कंपाइलर तो मिल गया इसको लेकिन फाइल नहीं मिली।
सो मैंने जो डायरेक्टरी बनाई थी वो ये थी CD C के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई जावा प्रोग्राम्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पर पहले जाना पड़ेगा। सो आई हैव चेंज द डायरेक्टरी फ्रॉम यूजर्स टू जावा प्रोग्राम। अब हम जो है जावा प्रोग्राम के अंदर है। कि आप अगर देखना चाहें कि हमारे पास डायरेक्टरी कौन सी है, सो यू कैन प्रेस dir। ये हमारे पास dir कमांड है। इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फाइल्स इस करेंट डायरेक्टरी में है, ठीक है। ये एक्चुअली डायरेक्टरी लिस्टिंग कमांड है जो डायरेक्टरी के सारे कंटेंट को लिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है dir लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसके सामने dir नहीं लिखा हुआ है वो फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयर आर डिफरेंट फाइल्स। दिस इज example.class। एग्जाम्पल को जब आप कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल जनरेट होगी। दिस इज example.java, ठीक है। दिस इज example1.class, example1.java, ये hello.class, ये hello.java। यानी आप जो भी जावा फाइल कंपाइल करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग .class फाइल जनरेट होगी। आप लोगों को बताया था क्लास फाइल क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स दी बाइट कोड, ठीक है। जो आप कंपाइल करते हैं बाइट कोड जनरेट होता है, वो बाइट कोड आपका क्लास फाइल में स्टोर, ठीक है। सो एवरीथिंग इज लिस्टेड हियर। dir करके आपने देख लिया। अब आपको कौन सा प्रोग्राम कंपाइल करना है, नाउ यू कैन कंपाइल। इफ वी प्रेस हियर अगेन, तो आप अगर लिखेंगे ये, ठीक है। हम अगर जो कमांड पिछली बार यूज किया था अब उसी कमांड को यूज करते हैं। अब देखिए ना फाइल इज कंपाइल्ड, ठीक है। अब आप अगर dir में देखिए, अभी ये पुराना कंटेंट है। example.class की डेट क्या दिखा रहा है, 18 अगस्त। लास्ट वीक हमने इसको जो है कंपाइल किया था example.class को, तब से ये यूज नहीं हुआ है, ठीक है। 12:47 PM हो रहा था उस वक्त। ये आपको टाइम नजर आ रहा है। अब आप दोबारा से dir कमांड रन करिए। अब देखिए example.class ये आपका 25 की तारीख में आ गया। example.class ये 25 अगस्त 2021 11:19, ये अभी इस वक्त यही टाइम हो रहा है मेरे सिस्टम में, यही हो रहा है 11:19। तो आप देखेंगे ये फाइल हमारी अपडेट हो गई, example.class नई फाइल जनरेट हो गई। दिस इज द बाइट कोड दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द कंपाइलर। नाउ वी वांट टू रन दिस फाइल। जो आपकी बाइट कोड आया है वो आप इस बाइट कोड को रन करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं कमांड, बताइए। which command is used to run the files? ये तो Java compilation हो गया। Java example। एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। लास्ट टाइम ये रन नहीं कर रहा था, उसमें कुछ रन टाइम एरर आ रही थी, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, हमने उसको प्रोग्राम को चेंज भी नहीं किया है। सेम प्रोग्राम इज रनिंग। प्रोग्राम एरर नहीं थी, कुछ इनकम्पैटिबल था कंपाइलर और जो रन टाइम एनवायरनमेंट, तो इस वजह से एरर आ रही थी, ठीक है। सो यू कैन सी वी कैन सिंपली रन द प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड लाइन इटसेल्फ। आपको जस्ट जो जावा इंटरप्रेटर है उसे कॉल करना है और जो क्लास फाइल है उसका नाम बता देना है कौन सी क्लास फाइल है। सो इट विल रन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये आपने रन कर दिया, ठीक है। एक मैं वो क्रिएट कर दूंगा सी क्लास, ठीक है। और उसमें एक असाइनमेंट आप जो है वो लिख लिए। बल्कि मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ ताकि आप देखने में आप समझे। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ। Why is Java platform independent? ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। जावा जो है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों, ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 ये है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स which
required to write and run the compile. Okay, compile page development. जावा प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, एक आपको ये सवाल का जवाब देना है। ठीक है, दोनों के जवाब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको सिर्फ इन्हें लिखना है। आप लिखकर इसको जो है वो क्लासरूम पर सबमिट करेंगे। अभी क्लासरूम मैंने नहीं बनाया, आई विल क्रिएट द क्लासरूम और वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, लेकिन मैंने अपने याद के लिए यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, so these are 2 questions that you have to answer and they are also carrying some marks. और कमांड लाइन से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो आपसे स्टेप्स पूछे जा रहे हैं वो कमांड लाइन वाले पूछे जा रहे हैं कि आपको कमांड लाइन पर प्रोग्राम को कंपाइल करना है, प्रोग्राम को रन करना है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। शायद मैं से लिख दूँ फ्रॉम कमांड लाइन, ये हमारा कमांड लाइन कहलाता है, जहाँ से मैं आप ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। ठीक है, तो ये आपके व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, फ्रॉम कमांड लाइन, कमांड लाइन से आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपसे पूछी, आपको इसका आंसर करना है। और ये हमारा कमांड लाइन कहलाता है, दिस इज कमांड लाइन। हम इसमें अगर इस प्रोग्राम को एडिट करना चाहें तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड की जगह आप हेलो जावा कर दें, सेव करिए। देखिए अब हमारा आउटपुट जो है वो इट शुड चेंज अकॉर्डिंगली। आइए आप कमांड लाइन पर, यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर कमांड लाइन पे जब आप काम कर रहे हैं यू कैन यूज एरो कीज टू रिकॉल योर प्रीवियसली टाइप कमांड। आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें आप एरो दबाएंगे तो जो प्रीवियस कमांड्स हैं, एक बार दबाएंगे तो उससे पहले पिछला कमांड आएगा, उससे ज्यादा बार दबाएंगे, एक से ज्यादा बार, तो आपकी जो कमांड जिस ऑर्डर में आपने टाइप किए थे वो सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर example.java आ गया। If I press, this is compiled. If I want to run, then run के लिए क्या कमांड दिया था, ये दिया था कमांड, ये आ गया हेलो जावा लिख कर आ गया। सो इट मीन्स वी हैव अपडेटेड आवर प्रोग्राम, और उसकी क्लास फाइल जो है वो अपडेट हो गई है और वो प्रॉपरली रन कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी रन द प्रोग्राम्स फ्रॉम कमांड लाइन। ये आपका कमांड लाइन के स्टेप्स हैं, कमांड लाइन से आप कैसे प्रोग्राम्स जो वो डेवलप कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने एडिटर यूज किया है दैट इज नोटपैड, कि ये आपका बेसिक विंडोज के साथ जो आता है वो एडिटर है। आप कोई दूसरा एडिटर भी यूज कर सकते हैं जो सिंटेक्स हाईलाइटिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। एक आपका नोटपैड प्लस प्लस के नाम से आता है, उसको आप नोटपैड की जगह पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कमांड लाइन पे इसी तरह से काम करना पड़ेगा। दूसरे मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो आईडीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आईडी ऊपर चलते हैं। एक आईडी जो है विजुअल स्टूडियो नाम, आप जो है वो याद कर लिए, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आप इसको एंटर करिए, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। आप यहाँ जाइए, दिस इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, ये आपका कोड एडिटर है। बेसिकली इसमें आपको एडवांटेज क्या है कि ये आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा, और जो आपको कंपाइल करना पड़ रहा है अपना प्रोग्राम, या आपको जो प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, ऑल दीज टास्क कैन बी डन फ्रॉम द कमांड फ्रॉम द आईडी इटसेल्फ। आप इन सब काम को आईडी से डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यू कैन इंस्टॉल, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड, तो ये आपको जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है, उसके लिए कुछ इसमें प्लगइन्स आएंगे। आपने अगर जावा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है देन यू नीड नॉट इंस्टॉल एनी प्लगइन। ठीक है, वो आपको कोई प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जावा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। तो आपने पहले जावा जेडीके इंस्टॉल करना है, उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका
पाथ भी ढूंढ लेगा कि आपने जावा कहाँ इंस्टॉल कर रखी है। So now we can open our Visual Studio. ये आ गया Visual Studio. Now my Visual Studio is open. ठीक है, जब मेरा Visual Studio open हो गया है। दिस इज विजुअल स्टूडियो। अब यहाँ पर हम जो है कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू फाइल, न्यू में जाएंगे आप, बल्कि इन सबको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सेट करने के लिए है। सो यू जस्ट गो हियर इन फाइल मेन्यू। ठीक है, गो टू न्यू। न्यू में आपको क्या बनाना है? यू वांट टू स्टार्ट फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो यू कैन सिलेक्ट अ लैंग्वेज हियर। आपको किसके लिए बनाना है? जावा के लिए बनाना है, तो इसने दिखा दिया जावा। ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड जावा। अब ये फाइल अभी आपकी सेव नहीं है, सो जस्ट सेव इज, प्रेस कंट्रोल एस। यहाँ पर ये पूछा है किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है। नाम इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आप पहले फाइल सेव कर लें, सो दैट यू कैन नेम योर क्लास एज सेम एज द फाइल नेम। आप एग्जाम्पल 2 ले लिए इसे, एग्जाम्पल 2.java। ठीक है, एग्जाम्पल 2.java के नाम से हमने इसको बना दिया है। अब ये देखिए, इसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे आईडी के अंदर वो ये मिलेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाया कि आप यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसने देखिए क्लास जो है ऑटोमेटिकली खुद ही बना दी है। अभी मैंने कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है कि हमारी पब्लिक क्लास एग्जाम्पल 2 के नाम से होगी, क्योंकि हमारी फाइल का नाम क्या एग्जाम्पल 2 है, इसलिए इसने क्लास को इसी नाम से नेम कर दिया है। ठीक है, दिस इज फाइन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यू हैव टू टाइप द मेन मेथड। यहाँ पर आप अगर मेन लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है मेन कितनी तरह से लिख सकते हैं। यू जस्ट प्रेस एंटर एंड इट विल कंप्लीट। तो इसने हमारे मेन मेथड को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइप नहीं किया है। यू कैन सी हियर आई हैव जस्ट रिटन मेन एंड प्रेस एंटर। तो इसने क्या किया है, मेन का जो सिंटेक्स था वो कंप्लीट कर दिया है। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग्स, मतलब कि स्टैंडर्ड फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ पर इसने कर दी। नाउ आई वांट टू प्रिंट समथिंग इन द आईडी। अब मुझे इस आईडी के अंदर कोई अपना प्रोग्राम रन करना है, सो आई विल प्रिंट समथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं प्रिंट करूंगा। इफ आई राइट एस आउट सिस आउट, देखिए अब यहाँ पर भी ये जो है कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है। सिस एरर दिखा रहा है, सिस आउट दिखा रहा है, सिस ट्रेस दिखा रहा है। ठीक है, इफ यू गो ऑन द सेकंड ऑप्शन सिस आउट, ठीक है, एंड प्रेस एंटर, आप एरो की से ऊपर नीचे इसमें कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ भी जाएंगे वो चीज कंप्लीट कर देगा ये। सिस आउट पे है और आपने अगर एंटर प्रेस किया है तो इसने system.out.println ये पूरा स्टेटमेंट खुद ही टाइप कर दिया है। आपको यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट आईडीज कि आईडीज जो है वो आपको बहुत सारी हेल्प करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जिसकी हेल्प से आप जो है प्रोग्राम को सही से टाइप कर सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने जो टाइप किया था प्रोग्राम, तो उसमें सिस्टम को स्मॉल एस से कर दिया था एंड इट वेंट अननोटिस्ड। ठीक है, ये हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि हमने इसको स्मॉल एस टाइप कर दिया है, एंड दैट इज एरर। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ पर आईडी के अंदर कर रहे हैं तो ये आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद टाइप करके दे रहा है। सो इट मींस दिस इज हेल्पिंग यू, ये आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये जो छोटी मोटी एरर्स थी वो आपकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। ठीक है, इसने इतना लिख दिया system.out.println, इतना काम इसने खुद ही कर दिया ना। आपको मैसेज यहाँ पर टाइप करना है, क्या आपको प्रिंट करना है? देखिए आप अगर एक डबल कोट प्रिंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो पेयरिंग डबल कोट है वो भी लगा देता है, सो दैट देयर इज नो एरर। अगर आप यहाँ पर भी करते हैं हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, मैं कुछ मैसेज दूसरा प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि हाँ दिस इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। आई प्रिंटेड अ न्यू मैसेज, हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। नाउ जस्ट सेव इट अगेन, कंट्रोल एस, सेव कर दिया आपने इसको। तो आपको इसे रन करना है।
रन मेन्यू में जाइए, ठीक है, और रन विदाउट डिबगिंग पे प्रेस कर दिए। इज ट्राइंग एंड दिस इज रिटन हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिख के आ रहा है हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। दिस इज योर टर्मिनल आउटपुट। जो आपका टर्मिनल है ये उसका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर आप अगर देखें यहाँ पर दिस इज द आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट आ रहा है हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। यही आपको करना था, यहाँ पर आ गया है। एंड दिस इज द टर्मिनल विंडो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है। दिस इज अवर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सी यूजर्स मिसबा, जो आपका पीछे कमांड लाइन से जो हमने ओपन किया तब भी यही लिख कर आ रहा था, यहाँ पर भी यही लिख कर आ रहा है, ठीक है। इफ यू वांट टू रन योर प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन स्टिल, तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कमांड लाइन है ये। आपको अगेन यहाँ पर वो चेंज करना पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं हमारा डायरेक्टरी, ठीक है। हमारे प्रोग्राम्स कहाँ पर स्टोर हैं? हमारे प्रोग्राम जो है वो सी के अंदर जावा प्रोग्राम से स्टोर है। सी कॉलन बैकस्लैश, आप जे प्रेस करिए, यहाँ टैब, अच्छा यहाँ नहीं आ गया, ठीक है। जावा प्रोग्राम्स, और ये आपका जावा प्रोग्राम्स के अंदर पहुंच गया। नाउ यू कैन सी द प्रॉम्प्ट हैज चेंज, ठीक है। अब आप देखें तो इट विल रिमेन इन जावा प्रोग्राम्स। ये जावा प्रोग्राम्स के अंदर आ गया है। अब आपको जावा प्रोग्राम्स के अंदर आपने फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है, ऊपर देख रहे हैं आप, ये जो फाइल का नाम है, यू सी दिस, दिस इज अवर फाइल, ठीक है। ये आप देखिए कहाँ है, यू आर इन सी जावा प्रोग्राम्स, और उसके अंदर हमारा एग्जाम्पल 2 डॉट जावा फाइल खुली हुई है। उसके अंदर हमारी एग्जाम्पल 2 क्लास है, और उसके अंदर हम मेन फंक्शन के अंदर, सो दिस इज शोइंग द हायरार्की, ठीक है। आप सी जावा प्रोग्राम्स के अंदर है, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल 2 डॉट जावा बनाई है, ये आपकी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा फाइल है। उसके अंदर आपकी एग्जाम्पल 2 क्लास है, सो दिस इज एग्जाम्पल 2 क्लास एंड दिस इज योर मेन मेथड। तो ये आपका मेन मेथड है, ठीक है। ये आपका मेन मेथड आ गया, और मेन मेथड के अंदर आपने जो भी कुछ प्रिंट किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम अगर कमांड लाइन यूज करना चाहें, जैसा भी आपको मैंने बताया था, कमांड लाइन से आप टाइप कर रहे थे प्रोग्राम, यू कैन यूज द कमांड लाइन स्टिल फ्रॉम द आईडी इटसेल्फ। आप जो है आईडी के अंदर से भी कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जावा सी, और फाइल का क्या नाम है, example2 डॉट जावा, क्योंकि ये आपका example2 डॉट जावा के नाम से कंपाइल करिए। कंपाइल हो गया, वांट टू रन इट, जावा example2, ये आपका आउटपुट भी आ गया। सो यू कैन यूज दिस विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड आईडी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप या तो पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, आप अपना जो प्रोग्राम डेवलप करना है, यू कैन डेवलप द प्रोग्राम इन द आईडी एंड रन इट फ्रॉम द रन मेन्यू, ठीक है। आप रन मेन्यू में जाकर भी रन कर सकते हैं, और अदरवाइज इफ यू ट्राई टू यूज कमांड लाइन, तो आप इसकी कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख के आ रहा है टर्मिनल, तो आप इस टर्मिनल में यूज कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड करिए जरा।
सो इफ यू वांट टू रन योर प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन, तो आप कमांड लाइन से यहाँ रन भी कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर ऑप्शन कि आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखिए, इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर लेके आएंगे अपना माउस, तो ये दिखाएगा अभी व्हाट इज सिस्टम, ये सिस्टम क्लास क्या काम करती है। इट कंटेन्स सेवरल यूजफुल क्लासेस, फील्ड्स, मेथड, वो सब डिटेल बता रहा है आपको, ठीक है। आप प्रिंट आउट के बारे में देखेंगे, आउट क्या है, दिस इज योर प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट एलन क्या है, ये आपको हर चीज़ की जो है वो हेल्प भी दिखा देगा यहाँ पर कि आपका प्रिंट एलन क्या काम करता है, प्रिंट स्ट्रीम क्या काम करता है। मेन जो है मेन की सिंटेक्स दिखा दी इसने, क्लास की सिंटेक्स दिखा दी। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर राइटिंग प्रोग्राम फ्रॉम आईडी। आपका अगर आईडी के थ्रू आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान रहता है। आसानी किस चीज़ में रहती है कि आपको जब अपना प्रोग्राम रन करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ती, आईडी उसमें खुद हेल्प करेगा। और यहाँ पर सिंटेक्स हाईलाइटिंग आपकी इनेबल्ड है, ऑटो कंप्लीट इनेबल्ड है, आपका कोड जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता रहता है। आप अगर एक क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे तो ये ओपनिंग ब्रेस लगाएं तो ये क्लोजिंग ब्रेस खुद लगा देगा। अगर आप एक ओपनिंग डबल कोट लगाएंगे तो ये क्लोजिंग डबल कोट खुद लगा दे। तो ये इस तरह की जो एरर्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, वो आपकी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यू कैन राइट योर प्रोग्राम इन अ बेटर वे। और आपको सिंटेक्स भी हाईलाइट करके दिखा रहा है। आप यहाँ पर अगर इसमें फॉन्ट का साइज भी चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो थीम लगी हुई है, ब्लैक थीम लगी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। सो वाइट बैकग्राउंड में भी आपका प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऑल दीज सेटिंग्स कैन बी फाउंड हियर। व्यू में जाकर आप जो है इनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जब काम करें तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं और उसको चेक करिए। और जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इट कैन बी यूज्ड टू कंपाइल सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम्स, JavaScript programs, PHP programs. This is a general ID। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको उसके एक्सटेंशंस जो है वो इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बता देगा क्या क्या आपको उसके लिए स्टेप्स यूज करने हैं। तो वी आर इन दिस लैब, जावा लैब। यहाँ पर हमें सिर्फ जावा से मतलब था, तो आप जावा को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली उसे कॉन्फ़िगर कर देगा। अगर नहीं भी करता है तब भी आप इसको कॉन्फ़िगर जावा रन टाइम के हिसाब से जो है वो सर्च करके इसमें कहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो दिस इज कॉन्फ़िगर जावा रन टाइम। ठीक है, आपको अगर जावा रन टाइम कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, अगर आप इसमें कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन में जाने के बाद ये आपको दिखाएगा प्रोजेक्ट SDKs कौन कौन सी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट SDK जावा डेवलपमेंट किट्स हैं वो कौन कौन सी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, दिखा रहा है ये। OpenJDK 8, OpenJDK 11, OpenJDK 16। अगर आपको कोई डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया आपके सिस्टम में JVM इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल भी कर सकता है। इंस्टॉल्ड JDKs आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये JDK 11 का पाथ है, सी जावा प्रोग्राम फाइल जावा JDK 11। ठीक है, इसने खुद ही डिटेक्ट किया कि ये 11 वर्जन है, JDK 11 है ये। तो 11 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपनी तरफ से। बाकी अगर आप इसमें चलाना चाहें, कोई दूसरा आपको JDK इंस्टॉल करना है, सो यू कैन डाउनलोड। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जावा टूलिंग रन टाइम, ये इसका रन टाइम है, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी सेट है। ठीक है, जो JDK फॉर लैंग्वेज सर्वर, ये आपका JDK 11 कोई पॉइंट कर रहा है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो यू कैन कॉन्फ़िगर दी जावा रन टाइम। सो रन टाइम को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जावा हेल्प सेंटर, जैसे आप उसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा कि आपको एक जावा फाइल बनानी है। ठीक है, ये ओपन जावा सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर जावा रन टाइम, इंस्टॉल एक्सटेंशंस, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर आ जाएंगे जावा हेल्प सेंटर में। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को, वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डाल भी दूंगा। क्लोज इट। ठीक है, वर्क स्पेस, इसको बंद करिए। वेलकम मैसेज आता है हर बार, इसको आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, वरना खुला रहने दीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 जावा जो है वो रन हो गया है। So this is how we run the Java program. If you are able to run your first Java program, then you can say now you are
जावा प्रोग्रामर, आप जो है जावा प्रोग्रामर बन गए हैं, क्योंकि आपने एक जावा प्रोग्राम जो है फ्रॉम स्क्रैच जो है रन कर लिया। आपने कमांड लाइन से भी रन कर लिया, आपने आईडी से भी रन कर लिया। आईडी में अगर आपको रन करना हो तो देखिए ये आपका रन का आइकन है, आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, फिर स्टार्ट डिबगर, इसने सब चीज़ करने के बाद ये इसने आउटपुट दिखा दी। जब आप आईडी का रन मेन्यू यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से लिख कर आएगा, इसका आउटपुट इज सेम, ठीक है। लेकिन ये आपका तमाम सारे कमांड किस तरह से रन कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से जावा प्रोग्राम्स के अंदर से इसको रन कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फुल पाथ लेके रन करता है, कौन सा पिन उठा रहा है, ठीक है। यानी आपका ये जावा का कौन सी वर्जन के थ्रू, इसमें कई वर्जन हैं तो ये डिफरेंट वर्जन को यूज कर सकता है। हम कमांड लाइन से यूज कर रहे हैं, वहां से भी आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर इतना लंबा कमांड टाइप करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आपको मालूम है कौन सा जावा आपने इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि तो हमने JDK 11 इंस्टॉल कर रखा है, उसी को हम यहाँ से इन्वोक कर रहे हैं। You can invoke the JDK Java compiler and Java interpreter from the command line. इस कमांड लाइन से आप जो है उसको कॉल कर सकते हैं। इसमें जब आप प्रोग्राम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो, तो ये आपके यूजर डायरेक्टरी के अंदर होगा। आप एक सी के अंदर जावा प्रोग्राम्स बना लें, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, देन you can directly jump to that folder by just changing the directory. So you can write cd c:\java programs के नाम से अगर आपने बना रखा है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। Now you are in the same directory where your program are being typed. यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम सेव कर रहे हैं, वहीं पर आप डायरेक्टरी में हैं, तो आप यहाँ से प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। You need to just call your compiler and the name of file that you want to compile. तो आपने यहाँ से उसको कॉल कर दिया, तो आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम देखिए, whenever you are writing programs you need to deal with real world data। आपको कुछ रियल वर्ल्ड डेटा की जरूरत पड़ती है। डेटा में क्या आएगा आपके पास, यू आर हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपके पास इंटीजर्स हैं, आपने ये सब मेरे ख्याल से सी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं सी में। डू यू रिमेंबर व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी? यस सर। कौन कौन से डेटा, कोई नाम बताइए। इंट था, कैट था, डबल था, ठीक है। और भी डिफरेंट कंपोजिट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये भी आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स थे। तो वो सारे डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं, वो आपकी जावा में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स हियर, सपोज यू वांट टू डिक्लेयर एन इंटीजर, सो यू विल राइट इंट, ठीक है, स्पेस, ये हमारा इंटीजर डिक्लेयर करने का मेथड है जावा में। Java suggests that you should name your variables in a descriptive way। जो भी आप variables के नाम रखें, functions के नाम रखें, descriptive names आपको जो है वो use करने चाहिए, ठीक है, जिससे पता चले कि आपने ये variable किस particular purpose के लिए use किया है। इस तरह के नहीं कि आपने int I कर दिया, जैसा हमने C में देखा है कि C में जनरल प्रैक्टिस इस तरह की होती है, लेकिन जावा में आप जो है ये यूज कर सकते हैं कन्वेंशन है। वैसे आप चाहें तो IJ भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स सजेस्टेड कि आप जो है डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें, वेरिएबल्स के लिए भी और फंक्शंस के लिए भी। सो आई एम सेइंग दिस इज माय इंट, ठीक है। और इसमें एक कन्वेंशन ये कि आप जो फर्स्ट लेटर है उसका, वर्ड का, जो भी आप अपना वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसको स्मॉल रखेंगे। उसके बाद अगर कोई नया वर्ड आता है, जैसे माई एक वर्ड हो गया, उसके बाद हम रख रहे हैं माई इंटीजर, तो उसमें इंटीजर का आई कैपिटल बना दिया, इससे पढ़ने में भी आसानी रहती। माई इंटीजर, आपके पास वेरिएबल यूज करने के दो मेथड्स हैं, जैसे सी में होते थे, यू कैन डिक्लेयर फर्स्ट, कि आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप इसे देखिए, ये सजेशन में दिखा रहा है कि आपने जो माई लिखा है वो उससे आपका एक इंटीजर शुरू होता है। इफ यू प्रेस एंटर एंड इट विल कंप्लीट द वेरिएबल, ठीक है। माई इंटीजर इक्वल्स टू आपने कर दिया 5, ठीक है। सो नाउ 5 इज असाइन्ड टू माई इंटीजर। If you want to print the value of integer, how can you print? You can use system.out.println, और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नाम जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। sys out, ठीक है, यहाँ पर सजेशंस में आ गया sys out। If you press this, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको किसे प्रिंट करना है? You want to print my integer, so if you write my, ये आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, my integer लिख सकते हैं। प्रोग्राम इज सेव, यू जस्ट सेव इट, गो टू कमांड लाइन, कमांड लाइन पे जाइए। कमांड लाइन पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आप इसमें अप और डाउन एरो कीज जो है वो प्रेस कर सकते हैं। ये जावा सी किया हमने, ये आ गया आपका, कंपाइल हो गया। उसके बाद आप इसे
रन करेंगे तो ये आ गया हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, और इसने प्रिंट कर दिया माय इंटीरियर। ठीक है, आपको यहाँ पर वेरिएबल का जो है नाम उसको पास करना है, सी की तरह नहीं कि आप इसको जो है परसेंट या कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू राइट द वेरिएबल नेम। ठीक है, आपने वेरिएबल नेम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया तो वो वेरिएबल आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू प्रिंट विद प्रॉपर मैसेज कि आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अगर आप इस तरह से प्रिंट करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज द आउटपुट हियर। आपको आउटपुट में अगर ये चाहिए कुछ मैसेज भी चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर डबल कोट लगाइए, वैल्यू ऑफ माय इंटीजर, माय वेरिएबल इज, ये आपने लिखा, यहाँ पर आपका मैसेज आ गया। उसके बाद आप अगर एक से ज्यादा मैसेजेस को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस यूज कर सकते हैं। सो यू कैन राइट प्लस हियर। ठीक है, प्लस क्या काम करेगा कि जो डबल कोट के अंदर मैसेज है वो और जो आपने प्लस के बाद लिखा हुआ उन दोनों मैसेजेस को जो है वो कंबाइन कर देगा, ज्वाइन कर देगा। सो ज्वाइन करके आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा आउटपुट, इसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा दोबारा से। सेव करिए, कंट्रोल एस, सेव हो गया। कमांड लाइन पे आइए और यहाँ पर कंपाइल करिए, ये कंपाइल हो गया, रन करिए। देखिए अब क्या लिख के आ रहा है, जस्ट चेक दी आउटपुट। क्या आउटपुट आपको नजर आ रहा है, आउटपुट इज हियर। आउटपुट अगर आप देखें, आउटपुट आपका यहाँ पर है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, वैल्यू ऑफ माय वेरिएबल इज 5। ठीक है, so this is how we can combine different messages। ठीक है, आपको जो भी प्रिंट करना है वो इस तरह से आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी कुछ आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग कंसीडर होती है, तो स्ट्रिंग आ जाएगी। और अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप उनको प्लस के साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रिंट कर दिया प्लस के साथ माय इंटीरियर, तो आपका यहाँ पर लिख के आ जाएगा वैल्यू ऑफ माय इंटीरियर इज दिस। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पर आपने एक इंटीरियर जो है वो डिक्लेयर कर लिया। नाउ सपोज यू वांट टू डिक्लेयर इंटीरियर एंड इनिशियलाइज, जैसा आपने देखा था सी में भी हम यही काम कर सकते हैं। आप इसको यहीं पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड यू कैन इनिशियलाइज एट द सेम पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पर अगर से डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों चीजें साथ में कर देते हैं, सी जावा भी जो है वो इस कमेंट को सपोर्ट करता है। आप डबल स्लैश लगा देंगे, दैट लाइन विल बिकम अ कमेंट, तो आपकी लाइन जो है ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेव इट अगेन एंड कंपाइल इट एंड सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इज स्टिल सेम, जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वेरिएबल को एट दी टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जो है वहीं पे इनिशियलाइज कर दें या आप नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज कर दें, बट यू हैव टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स बिफोर यूसेज। आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे दैट मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूसेज। जब भी आप यूज करें उससे पहले उसे इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को यूज करते हैं देन इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी। सो इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू डिक्लेयर शॉर्ट, जैसे आपने लॉन्ग क्या इंटीरियर, इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट। ठीक है, नाम हम यही कन्वेंशन ले रहे हैं, माई शॉर्ट इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर छोटा नंबर ले लिए 112 ले लिए, ऊपर जो है बड़ा कर दिया नंबर। इंटीरियर की रेंज जो है, अच्छा इंटीरियर जो है वो आपका यहाँ पर 32 बिट का है, शॉर्ट जो है वो 16 बिट का है। सी में आपने देखा था कि शॉर्ट और इंटीरियर का साइज वेरीज बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग। या तो इंटीरियर का साइज जो है वो शॉर्ट के बराबर होता है सी में किसी प्लेटफॉर्म पर, या किसी प्लेटफॉर्म में इंटीरियर का साइज जो है वो लॉन्ग इंटीरियर के बराबर होता है। तो इंटीरियर का साइज वेरी करता है, शॉर्ट और लॉन्ग का साइज फिक्स है वहां पर 1 बाइट और 4 बाइट, सॉरी 2 बाइट और 4 बाइट। लेकिन जावा में जो है वो इंटीरियर का अपना साइज है दैट इज 4 बाइट्स, शॉर्ट का अपना साइज है दैट इज 2 बाइट्स, और लॉन्ग का अपना साइज है वो आपका जो है वो 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स हो जाता है। आप अगर यहाँ पर लिखें लॉन्ग, तो इट विल लॉन्ग माई लॉन्ग, यहाँ पे आप कोई बड़ा सा नंबर दे सकते हैं,
ठीक है, आपने ये नंबर दे दिया, ये लॉन्ग हो गया। अगर आपको प्रिंट करना है, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे बस आपको चेंज करना है। यहाँ पे माई इंटीरियर था, यहाँ पे आप लिख देंगे माई शॉर्ट, ये शॉर्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माई लॉन्ग, तो ये आपका लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, माई शॉर्ट, माई लॉन्ग और माई इंटीरियर, 3 वेरिएबल्स आपने यहाँ पर ले लिए। ये सब आपके इंटीरियर टाइप के इंटीग्रल वेरिएबल्स हैं। यू नीड टू कंपाइल इट अगेन। आपने बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हैं। सेव करिए, कंट्रोल एस, यहाँ ये कंपाइल करिए। कंपाइल के लिए आपके पास कंपाइलर कमांड है। ये आपका कंपाइल हो गया प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। यू कैन सी द आउटपुट अगेन। यहाँ पे आपके पास आउटपुट में क्या रहा है, द आउटपुट इज हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। ये जो हमारा पहला आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आ रहा है वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज 5, बल्कि आप यहाँ पर इंटीरियर लगा लें तो और सही दिखाई देगा। माई इंटीजर वेरिएबल, माई शॉर्ट वेरिएबल और माई लॉन्ग वेरिएबल। ठीक है, सेव करिए, कंपाइल करिए। यहाँ पर सब जगह वेरिएबल लिखा है, इस वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। कंपाइल, रन। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। वैल्यू ऑफ माई इंटीरियर वेरिएबल इज 5, वैल्यू ऑफ माई शॉर्ट वेरिएबल इज 12, वैल्यू ऑफ माई लॉन्ग वेरिएबल इज, यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। So this is how you can declare different type of variables and you can use them. ठीक है, कैलकुलेशंस के मेथड वैसे ही रहते हैं जैसे आपके पहले थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपने इंटीरियर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अगर आप इसी में रियल वेरिएबल चाहें तो यहाँ पर आपके पास है डबल और फ्लोट। फ्लोट, ठीक है, जो आपके सी में डेटा टाइप से वही सारे डेटा टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट। फ्लोट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं, सपोज आपने कहा माई फ्लोट। ठीक है, माई फ्लोट इक्वल्स टू, हम अब सब वेरिएबल्स को यहीं पे इनिशियलाइज भी करें, 1 2 3.4 5 या 3 4 कोई भी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू राइट अ रियल नंबर इट इज ट्रीटेड एज डबल। ठीक है, अगर आप इसको फ्लोट बनाना चाहते हैं, यू नीड टू पुट अ f here, तो आपने यहाँ पर एक f लगा दिया, so it will convert the 123.34 into a floating point number. Similarly, you can declare double also. Double, my double equals to, यहाँ पर आपको रेंज जो है और बड़ी हो जाती, जैसा सी में थी वैसी रेंज यहाँ पर भी आपका से जो है वो इनकी रेंज और बड़ी हो जाएगी। सपोज यू आर राइटिंग दिस 1 2 3 e माइनस 32, माइनस 300 कर दी, ये आपने कर दिया माइनस 300 और ये आपका नंबर हो गया। e जो है माइनस 300 मतलब 10 टू द पावर माइनस 300। देखते हैं ये क्या शो करता है कि ये आपके नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हो गए, इंटीजर्स भी हो गए और रियल नंबर्स भी हो गए। ठीक है, इसमें आपके पास एक बूलियन वेरिएबल और है। बूलियन समझते हैं, बूलियन वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड द ट्रुथ वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। So you can declare bool also, boolean, boolean my bool equals to false। ये आपका false इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, my bool equals to false। ये डबल कोट पे नहीं लिखना है आपको, ये कीवर्ड है जो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। यू कैन असाइन false और true। जो बूलियन वेरिएबल्स हैं, दे कैन होल्ड ओनली 2 वैल्यूज, ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें आप कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और एक है आपके पास बाइट। ठीक है, बाइट जो है वो 8 बिट साइज की है और बाइट में आप 1 बाइट डेटा यूज कर सकते हैं। माई बाइट इक्वल्स टू
से 127 इसका जो है हाईएस्ट नंबर, यू कैन स्टोर 127 ओनली, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस। दीज आर बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी। ये आपके बेसिक डेटा, सी कह रहा हूँ, जावा, ये आपकी जावा के बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन प्रिंट ऑल दीज वेरिएबल्स। हमने इसमें 3 वेरिएबल और बढ़ा दिए हैं। देखिए भी हमारे पास कंट्रोल सी वाला में जो कॉपी किया होता बचा होगा, यस, माई फ्लोट वेरिएबल इज माई फ्लोट। ये आपका फ्लोट आ गया। कंट्रोल वी, ये आपका माई डबल आ गया, यहाँ पे लिख दिया डबल वी, माई डबल वेरिएबल इज दिस। कंट्रोल वी, यहाँ पे हम बूलियन लिखेंगे, माई बी, माई बाइट बूलियन। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने माई लिखा हुआ था, मैंने बी टाइप किया तो ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है, माई बाइट भी हो सकता है, माई बूल भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर एरो की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बाइट चाहिए या बूलियन चाहिए। अभी मैं पहले बूलियन प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने बूलियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बूलियन वेरिएबल, so it will print the value of boolean variable। और कंट्रोल वी, अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, बाइट बी, पहला ही ऑप्शन बाइट है तो जस्ट प्रेस एंटर, इट विल कंप्लीट द नेम ऑफ वेरिएबल। यू कैन राइट बाइट हियर, बाइट वेरिएबल जो है वो कई हो गया। सेव करिए इसे। नीचे वाली विंडो में आई कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट पर, यहाँ पर आप वो कंपाइल करिए। कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम, रन करिए, ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। यू कैन सी द आउटपुट, हेलो फ्रॉम विजुअल स्टूडियो। सबसे पहला कमांड हमने ये हेलो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हमने वैल्यू ऑफ इंटीरियर वेरिएबल 5, वैल्यू ऑफ शॉर्ट वेरिएबल 12, चेंज नहीं करी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 32 बिट इंटीरियर का मतलब है कि आप इसमें 35,565 तक की वैल्यूज जो है वो इंटीरियर में स्टोर कर सकते हैं। उससे बड़ी वैल्यू होगी तो फिर इंटीरियर में नहीं आएगी, आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, डेटा जो है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। और अगर आप लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग की वैल्यू जो है वो 64 बिट की हो गई है, यानी कि 8 बाइट का हो गया लॉन्ग, तो लॉन्ग में आपके पास रेंज जो है वो और बढ़ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो इंटीरियर आपका 4 बाइट का है, जो मैं बता रहा हूँ आपको लिमिट, ये तो इंटीरियर उसकी शॉर्ट इंटीरियर की रेंज हो गई। लॉन्ग में द नंबर इज अराउंड 2 बिलियन, ठीक है। आपका तकरीबन 2 बिलियन के आसपास का नंबर है जो आप इंटीरियर में स्टोर कर सकते हैं। जब आप इसमें लॉन्ग में जाएंगे तो आपके पास रेंज जो है फर्दर और बड़ी हो जाएगी। इस तरह से आप फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ है, और उसके बाद आपके पास डबल वेरिएबल लिखा हुआ है। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था इसको लिखा था 123E300, 123 इंटू 10 टू द पावर माइनस 300। इसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप आउटपुट में देखिए तो इसने क्या कर दिया, 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 298। इसने पॉइंट को जो है मूव कर दिया 3 से लेकर यहाँ पर आ गया 1 के बाद 1.23 E एंड माइनस 298, ठीक है। तो ये आपका सेम ही है, बट इसने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 298, ठीक है। उसके बाद जो बूलियन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फॉल्स है, और आपका जो बाइट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 127 है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन जावा, जो हम यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने का मेथड तो सेम है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप डिक्लेयर करते हैं। अब आप कोई सिंपल प्रोग्राम जो है वो एक बनाइए, एक प्रॉब्लम लिख लिए, राइट अ प्रोग्राम, ये आपको इस बार के लिए, ठीक है। ये आपका थर्ड प्रॉब्लम आप कह सकते हैं इसे, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर 2 integer variables and
print calculate the sum and print the result. ये आपका प्रोग्राम एक और है, तो आपको ये 3 प्रोग्राम जो है वो सबमिट करने हैं। एक जो मैंने आज बताया वो, और बल्कि आज ही बताएं, पिछले टर्न पे भी कोई प्रोग्राम दिया था आप लोगों को? Yes, sir. क्या? So we had to print our नेम, like क्लास, name, class, यस roll यस, number, faculty number, ओके etc. ओके ओके। हाँ, तो वो भी आपको सबमिट करना है। मैं एक इसकी क्लास बना दूंगा, गूगल क्लासरूम, ठीक है, वहां पर ये सारे क्वेश्चंस जो है पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको सबमिट कर दिए। ओके, so that's all. This is the end of our today's class of lab. I'll start automata class after 15 minutes, ठीक है। अभी आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क करिए और डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी। मैं यहाँ से आपकी अटेंडेंस ले लूँगा, अगर किसी की रह गई होगी तो आपकी जिम्मेदारी है।